ऑलराइट, तो ये है मेरा टीवीएस अपाचे 200 4V का स्टार्टर मोटर। अब अगर मेरा मोटर का हालत पहली बार इस तरह से देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप मेरा पुराना वाला वीडियो को नहीं देखे। तो मैं छोटा सा फ्लैशबैक दे देता हूँ। मेरा जो स्टार्टर मोटर है ये बिगड़ गया था ड्यू टू ये जो ब्रास है, ये ब्रास पूरा घिस के एकदम खत्म हो गया था। तो मैं यहाँ पे ये नया ब्रास को ऑर्डर किया हूँ। तो आज मैं मोटर को रीबिल्ड करना आपको दिखाऊंगा और इस ब्रास को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लास्ट वीडियो में मैं जैसे बताया था, दो नेगेटिव के लिए होता है, दो पॉजिटिव के लिए। तो ये दो ब्रास है, ये नेगेटिव पोर्ट के लिए है। और अच्छा बात यह है कि यहाँ पे पॉजिटिव के लिए जो ब्रास दिया गया है उसमें जो वायरिंग का है, वायरिंग में एक इंसुलेटर भी दिया गया है ताकि शॉर्ट सर्किट का चांस ना रहे। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे इसके अंदर इस ब्रास को फिट किया जाता है। बहुत ही मुश्किल काम है, पर आज तो डर के आगे जीत है, ऐसा कुछ करके ही दिखाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं इसका रिपेयरिंग एंड असेंबल का प्रोसेस। तो बेसिकली मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे एक हाउसिंग है, ये हाउसिंग जो है प्लास्टिक का है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दो जो होल है, मतलब जो पोर्ट है, यहाँ पे जाएगा ये नेगेटिव वाला ब्रास, और जो यहाँ पे दो वायरिंग निकल के रखा है ये पॉजिटिव का है। तो यहाँ पे ये जो ब्रास है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा दोनों को, दोनों साइड। और जो नेगेटिव का ब्रास है, कार्बन ब्रास, इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। और उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे कार्बन ब्रास को लगा चुका हूँ। ये दोनों है नेगेटिव के लिए और ये दो है पॉजिटिव के लिए। तो मैं इस जॉइंट पे थोड़ा इंसुलेशन टेप लगा दिया हूँ, क्योंकि बॉडी के साथ अगर टच हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट का चांसेस है। और अंदर का जो हाउसिंग है वो हाउसिंग प्लास्टिक का है, तो यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट का चांस नहीं है। पर बाहर का जो बॉडी है इस बॉडी के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो मैं मेरे हिसाब से जुगाड़ किया हूँ, आप अपने हिसाब से करिए। तो इसके बाद ही आता है जो मेन पार्ट, मतलब सबसे खतरनाक काम, वो है ये जो चार स्प्रिंग है, इस चार स्प्रिंग को इस स्लॉट पे डालना है। मतलब हर एक स्लॉट में एक एक करके स्प्रिंग जाएगा। जैसे कि एक स्लॉट में डाल दिया, एक दो तीन और चार, चारों स्लॉट में एक एक करके स्प्रिंग डालना है। और एक एक करके जो ये कार्बन ब्रास है उसको कुछ इस तरह से अंदर डाल के इसको पुश करना है, पुश करके रखना है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप छोड़ देंगे तो बाहर आ जाएगा, और क्या, बाहर आ जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसको अंदर ऐसे धक्का मार के पुश करके रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ जुगाड़ बनाया हूँ इस तरह का। तो देखते हैं इस जुगाड़ कितना काम पे आता है। तो जुगाड़ और कुछ नहीं, एक तार है जो हार्ड है, ऐसा नहीं कि इसको बेंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ये। तो इसको क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो कार्बन ब्रश को मैं घुसाया और इसको बाहर से इस तरह से लॉक करके रख दूंगा। तो इस तरह से मेरा एक कार्बन ब्रश अंदर फिट हो गया। तो बाकी रहा तीन। तीन के लिए मैं दो ऐसे क्लिप मार के रखूंगा और एक को अपनी उंगली से दबा के रखूंगा और उसके बाद रोटर को अंदर डालूंगा। तो देखते हैं मेरा ये प्लान सक्सेसफुल होता है कि नहीं। मैं तीन लगा चुका हूँ जिस तरह से मैं बताया था, और लास्ट रहा एक। एक को मैं इस तरह से अपने उंगली से पकड़ लूंगा। लेट्स सी। इसको उंगली से पकड़ के नहीं होगा, उंगली बहुत मोटा है इसलिए रोटर अंदर जा नहीं पा रहा है। इसको ही मुझे ऐसा कुछ पिन से ही होल्ड करना पड़ेगा। नहीं, जो मैं प्लान किया था वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, मतलब उंगली से पकड़ने का। तो मुझे एक और ऐसा यू टाइप का बनाना पड़ेगा ताकि उसको
होल्ड कर सके। और आप देख ही पा रहे हैं मैं क्या यूज कर रहा हूँ, बताने का जरूरत नहीं है इससे क्या काम होता है। ओके, तो मैं कुछ इस तरह से चार जुगाड़ वाला क्लिप से चारों ब्रश को अंदर होल्ड कर लिया हूँ। और इसके बाद एक ही काम करना है, रोटर को अंदर डालना है। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, प्यास लग रहा है, मच्छर काट रहा है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। बस रोटर को अंदर डालना है और हौले हौले से एक एक करके एक एक क्लिप को बाहर आपको निकाल लेना है। तो ये गया इसके अंदर रोटर। ओके, तो देखना पड़ेगा रोटर का कौन सा साइड अंदर ज्यादा अंदर गया है, उस साइड का क्लिप को मैं निकालूंगा ताकि ब्रश बाहर ना आ जाए। जैसे इस साइड का रोटर का जो कम्यूटेटर है ज़्यादा अंदर गया है, तो इस साइड का क्लिप मैं निकाल लिया पहले। अब देखूंगा दूसरा, ये वाला भी अंदर गया है, इसको भी निकाल लिया। अब तीसरा चौथा दोनों ही गया है अंदर, इसको भी मैं निकाल लिया। एंड दिस इज द फाइनल वन। चल मुन्ना, ओके। उफ, यही था सबसे बड़ा मुश्किल काम जो अब सॉल्व हो चुका है। बस इसके बाद तो बाकी काम पानी की तरह हो जाएगा। मेन था यही काम, इस ब्रास को इंस्टॉल करना। तो अभी मैं फाइनली इस वायरिंग को थोड़ा चेक कर लूंगा और उसके बाद बॉडी को फटाफट से मैं इंस्टॉल कर लूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपका रोटर बहुत ज़्यादा गंदा है और इसको साफ करना है, तो आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। ये एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, मतलब लिक्विड है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों के लिए अच्छा है, इसमें जंग भी नहीं लगेगा और अगर कचरा रहेगा वो भी साफ हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी इसको साफ करके रखा, उसके बाद भी ऐसा गंदा दिख रहा है। जो भी हो, ये घूमना चाहिए बस। अब इसका जो फील्ड है, मतलब मैग्नेट है, मैग्नेट को लगाना है। मैग्नेट को लगाने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको मार्किंग दिख रहा होगा और आपके मैग्नेट पे कुछ इस तरह से एक कैविटी बना रहेगा। ये दोनों को एक ही अलाइन में डालना है। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पर भी डाल के इसको घुमा के एक अलाइन में लाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा बीट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो बीट है, ये बीट यहाँ पे आके लगेगा या फिर इस साइड से आके यहाँ पे आके लगेगा। तो आपका ये घूम के, मतलब अगर घुमा के अलाइन करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इसको सीधा अलाइन करके आपको घुसाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को डालते वक्त आपको रोटर को पकड़ के रखना है, क्योंकि ये मैग्नेट बहुत ही पावरफुल है। रोटर को नहीं पकड़ेंगे तो ये मैग्नेट रोटर को इतना जोर से खींचेगा कि कोई आपने बीबी को भी उतना जोर से शायद नहीं खींचता होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, रोटर को पकड़ के रखना है। और उसके बाद देखिए, ये खींच लिया, मैं घुसाऊंगा क्या, ध्यान से पकड़ना है। यहाँ पे है मेरा मार्किंग और मैग्नेट के बॉडी में यहाँ पे मार्किंग, तो इस सीधा मुझे डालना है। चल रे मुन्ना, छोड़ दे यार। बस लग गया। अब इसको घुमाने का कोशिश भी करेंगे तो ये नहीं घूमेगा। तो आपका जो बॉडी है, मतलब जो मैग्नेट है, वो भी लग चुका है। और ये आपको लगेगा कि थोड़ा मतलब घिस रहा है, बट ये ऐसा ही है। और फाइनली आपको देख लेना है कि ये जो हेड है, हेड को लगाने के लिए तो बोल्ट यूज होता है, ये बोल्ट का होल कहाँ पे है। तो आप सीधा करके देख लीजिए होल किस तरफ पे है। तो मेरे केस में आपको भी शायद दिख रहा होगा, एक होल इस साइड पे है और एक होल इस साइड पे है। तो ये जो हेड है, हेड को भी ऐसे लगाना है, दोनों साइड पे दो बोल्ट लगाने का जगह है, इसको हम लगा देंगे और आपका मोटर हो गया असेंबल। ऑलराइट, तो असेंबल हो चुका है, डन। अभी बारी है इसका टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग के लिए अगेन हमारे पास है एक स्पेयर बैटरी जिसमें वोल्टेज आ रहा है 12.4। और आप देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल बेटा घूम जा, इज्जत का सवाल है। बाप रे बाप, खतरनाक घूम रहा है। सो लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि आपके पास टीवीएस अपाचे आरटीआर सीरीज का कोई भी बाइक हो, 200, 160, 180 सब में यही स्टार्टर मोटर लगता है।
4 पोल का मोटर होता है ये। और अगर आपका स्टार्टर मोटर बिगड़ जाता है तो उसका 99% रीज़न यही होता है कि अंदर का जो कार्बन ब्रास है आइदर वो घिस के खत्म हो जाता है या फिर उसका जो वायरिंग है वो वायरिंग कट जाता है। जो रोटर है, रोटर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आर्मेचर का बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट 1% फिर भी चांस रहता है उसका बिगड़ जाने का। बट मेन प्रॉब्लम यहीं पे रहता है जो इसका कार्बन ब्रास है। बेसिकली ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में मैं बताया था कि कैसे मुझे पता चला कि मेरा जो स्टार्टर मोटर है ये खराब हो चुका है और कैसे मैं इसको ओपन किया था, ओपन करने के बाद मुझे क्या क्या देखने के लिए मिला इसके अंदर। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो वीडियो आपको शो कर रहा है इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसी वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।